सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ा गया था उन्हें वहीं पर छोड़ने को कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की परमिशन नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नगर निगम अधिकारियों को भोजन क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया और कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें लिखा होगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में उपस्थित होने और राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सुझाव देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से पशु प्रेमियों और कल्याणकारी संगठनों में आक्रोश फैल गया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 28 जुलाई को एक समाचार पर स्वतः संज्ञान लिया था। 11 अगस्त को दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि तुरंत कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएं और 8 सप्ताह के भीतर पूरे दिल्ली राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट दी जाए और आवारा कुत्तों को तुरंत उन आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। अगले दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भूषण आर गवई ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला पिछली पीठ से वापस ले लिया और इसे 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली नई पीठ ने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की और 11 अगस्त के निर्देशों पर रोक लगाने की अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली से हिंद न्यूज नेशन की रिपोर्ट।